सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात कान खोल कर सुनिएगा और टाइम हो तभी आप देखिएगा, ना टाइम हो तो मत देखिएगा। क्योंकि अगर बात सुनिए तो पूरी सुनिए ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा आपके खतरे का और असफलता का कारण बनती है। कि कोई भी सरकारी नौकरी की आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे आरआरबी की हो, चाहे सचिवालय सहायक की हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो, या मेडिकल के किसी भी पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपसे गणित और रीजनिंग के सवाल न पूछे जाते हों, गणित और रीजनिंग की। तो अगर आपको गणित और रीजनिंग नहीं आती है तो आपको कोई भी पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पेपर दे के अपनी फीस बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। इससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा काम सीख लीजिए। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो तैयारी जड़ से कीजिए, बेसिक से कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी पेपर हैं तो इसमें गणित के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, जीके जीएस के आते हैं, सामान्य ज्ञान के आते हैं, सामान्य विज्ञान के आते हैं। तो बाकी चीज़ें तो आप रट के घर पे बैठ के तैयार कर सकते हैं। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, थोड़ा ही समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गणित और रीजनिंग में आपको पूरा समझना होगा और बेसिक से समझना होगा। किसी भी चैप्टर की अगर आप बेसिक जानते हैं तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, आप पेपर में क्वेश्चन हल कर देंगे और तब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और ये भ्रम आप अपने आप से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनके पास पैसा होता है या जिनका सोर्स होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में चलता है। सरकारी सेक्टर में अगर आपके पास नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, तो आपका सिलेक्शन होगा। आप इस बात की पूरी उम्मीद रखिएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका गणित सब्जेक्ट, और इसके लिए हमने अपना नया चैनल बनाया है यस कंपटीशन। आप इसको पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, नष्ट करने की। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि गणित का जो क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में हो तो उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। उन सभी टॉपिक की आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो गणित के जो टॉपिक आते हैं, जैसे ये पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। अब क्वेश्चन तो कक्षा 10 का लड़का भी कर लेगा, कक्षा 9 का लड़का भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे मसला टाइम का आता है कि आप एक क्वेश्चन आपको 25 सेकंड में, 30 सेकंड में, 50 सेकंड में हल करना है ताकि आप दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए समय में पूरा कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है, हर क्वेश्चन की आपको स्पेशल ट्रिक पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी समय में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी टॉपिक आपको समझाएंगे तो ट्रिक के साथ आपको आंसर देना समझाएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें अगर लगे कि ये चैनल आपके काम का है। दूसरा टॉपिक गणित में चलता है सरलीकरण, जिसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तीसरा टॉपिक चलता है दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। चौथा चलता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान रहे ये टॉपिक सभी एग्जामों में आते हैं। इन्हीं टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है अनुपात और समानुपात, जिसे कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगला है प्रतिशत, जिसे कहते हैं परसेंटेज। अगला टॉपिक है लाभ और हानि, जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगला टॉपिक आपका है साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगला टॉपिक आपका है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला टॉपिक आपका है मापन,
नापना, मेजरमेंट। अगला टॉपिक है औसत, परसेंटेज। फिर अगला टॉपिक है टाइम और वर्क। अगला टॉपिक है आपका टाइम और दूरी। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है औसत। फिर उसके बाद है ये टाइम, वर्क, दूरी बता चुके हम। फिर उसके बाद है सारणी और ग्राफ का प्रयोग। फिर है मेंसुरेशन, जिसे बोला जाता है ठोस ज्यामिति। और उसके बाद होता है रेलगाड़ी के सूत्र, यानी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक है आपका बीजगणित सर्वसमीकाएँ। इतने टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो फिर कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सिर्फ ज़रूरत है कि आप बेसिक उसका समझें, तब क्वेश्चन आप समझें। तो आज जो सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, तो ये हम टॉपिक ले रहे हैं दशमलव और भिन्न। कौन सा टॉपिक? दशमलव और भिन्न। पहले हम उसका बेसिक बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चन बताएंगे। और दशमलव और भिन्न का जो टॉपिक है ये 3 क्लास में ख़त्म होगा। आज पहली क्लास हम आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो टॉपिक आज आपका पहला शुरू हो रहा है दशमलव और भिन्न। इसमें पहली चीज़ आपको समझनी है बेसिक में कि किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 0.3 है और हमें इसको भिन्न में बदलना है, तो हम यहाँ पे 0.3 लिखेंगे, नीचे बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब जहाँ पे दशमलव होगा वहाँ पे क्या रख देंगे? 1। और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो रख देंगे। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है तो हम 1 जीरो रख देंगे और दशमलव को हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3/10। जैसे मान लो हमारी कोई संख्या है 0.25। अब इसको हमें भिन्न में रखना है तो हम 25 रखेंगे बटे दशमलव की जगह पर 1 और दशमलव के बाद 2 अंक हैं 1 2, तो दशमलव के बाद जितने अंक उतने हम जीरो रख देंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 0.0003। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है तो हम ऊपर 3 लिखेंगे बटे दशमलव की जगह पर 1 रखेंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो नीचे हम 4 जीरो रख देंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अगला आपको पॉइंट ध्यान रखना है, हमने लिखा है दशमलव संख्या को पढ़ने का तरीका। इसका मतलब किसी भी दशमलव संख्या को कैसे पढ़ते हैं। जैसे इसको आप पढ़ेंगे 2.5, 2.5। इसको आप पढ़ेंगे 0.3028। इसको आप पढ़ेंगे 3.125। इसको पढ़ेंगे आप 4.005। तो इस तरह दशमलव संख्याओं को पढ़ा जाता है। तीसरी चीज़ आप समझेंगे भिन्नों को जोड़ना, कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। जैसे लिखा है 2.5 प्लस 3.725, तो ऐसे हम 2.5 लिखेंगे, फिर 3.725। तो जोड़ हो या घटाना हो, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। तो दशमलव के पहले इधर 3 है तो ये 3 हो गया, दशमलव के बाद 725 है तो 725। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये 5 रहेगा, 2 रहेगा, 7 5 12, 2 3 2 5 1 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जैसे ये है 0.006, इसमें जोड़ना है 12.34। तो दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, दशमलव के बाद ये है 3 4। अब दशमलव के पहले इधर क्या है? 12। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 3 2 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दशमलव का जोड़ हो या घटाना हो तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रखा जाता है। अगला देखिए, जैसे लिखा है भिन्नों का घटाना, तो भिन्नों को घटाते कैसे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे लिखा है 3.5, अब इससे घटाना है 2.74 को। तो हमेशा जोड़ घटाने में
दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। 7 और 4, ये 7 और ये 4, और इधर 2 है, ये 2 हो गया। आज आप घटाएंगे तो 4 के ऊपर कुछ नहीं, तो अपनी तरफ से 4 के ऊपर क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। यहाँ से आप कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 4 गया 6, ये 4 रह गया, यहाँ से कैरी करेंगे, ये 7 हो जाएगा दशमलव, और ये कट गया, तो आंसर हो गया 0.76। इसी तरह हम इसको भी घटा लेंगे। देखिएगा भिन्नों का जो गुणा है इसमें क्या ध्यान रखते हैं। जैसे पहला है 3.5 गुणित 1, तो आप इसको 3.5 दशमलव माइंड से हटा दीजिए। आप समझिए ये क्या है, 35 है, और इसको समझिए क्या है, 1 है। तो जब 35 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 35 होगा। अब गुणा में दशमलव काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, 5 के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 1 2, तो दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये आपका आंसर होगा। ये हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जब इस पर आधारित वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में आते हैं, तो आपको करने में उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। जैसे इसको आप समझिए, दूसरे में इसको आप समझिए क्या, दशमलव माइंड से हटा दीजिए 24, और इसको समझिए क्या है 2, तो जब भी आप 24 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 48। यहाँ पे दशमलव है 1 अंक के बाद, यहाँ दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 1 4, तो आपका दशमलव लगेगा 4 अंक के बाद, तो 1 2 ये 3 और ये 4 अंक हो गए। अब यहाँ पे दशमलव पकड़ के लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। जैसे 246 को जब आप गुणा करोगे किससे, 45 से, तो आपका गुणा जो आएगा वो आएगा 1107। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद, तो ये 2 अंक के बाद आप यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भिन्नों का भाग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऊपर 24.5, नीचे लिखा है 0.05, तो भाग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव कहाँ किया जाए। तो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि हर में दशमलव कितने अंक बाद है। तो ये नीचे वाला हर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव 1 2, 2 अंक के बाद है, तो कितने अंक के बाद, 2 अंक बाद। फिर आप देखिए कि अंश में दशमलव कितने अंक के बाद है, तो ये ऊपर अंश है, तो अंश में दशमलव यहाँ पे है, मतलब 1 अंक के बाद, तो अंश में दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। फिर हर को अंश से घटा दीजिए, मतलब हर में दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे लिखिए 2 माइनस अंश में दशमलव है 1 अंक के बाद, तो यहाँ लिखिए 1, तो 2 से 1 घटाना क्या आया, 1, और कैसा 1, +1। तो क्या करते हैं, घटाना अगर प्लस में आए तो अगर 1 आया है तो 1 0, 2 आया है तो 2 0, 3 आया है तो 3 0, किस में, भाग में। तो इसमें क्या करेंगे, आप सिंपल भाग करेंगे, दशमलव को आप अपने नज़रों से गायब कर देंगे। इसको समझेंगे 245 और इसको समझेंगे 5, दशमलव छोड़ देंगे, तो इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 49। अब चूँकि हर और अंश का घटाना 1 था, तो इसलिए जो आपका भाग देने से आया उस पर आप 1 0 बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसी पर आधारित दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए हर में दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 3 अंक के बाद, हर में है 3 अंक के बाद, माइनस अंश में कितने अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद, अंश में है 2 अंक के बाद, तो 3 से 2 घटा क्या हुआ, 1, काहे का 1, ये प्लस का 1 है। इसका मतलब जो भाग देने से आएगा उसमें 1 0 बढ़ेगा, तो ऊपर आप समझेंगे 936, दशमलव को छोड़ दिया जाता है, और नीचे आप इसको समझेंगे 4, 4 से 936 में जब आप भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 234, और चूंकि घटाने से 1 आया था तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा हर में दशमलव है 1 अंक के बाद, माइनस हर से अंश को घटाते हैं, अंश में दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। जब भी घटाना माइनस में आए
तब आगे जीरो नहीं बढ़ाया जाता है, तब क्या किया जाता है, उतने ही अंक बाद इधर दशमलव लगा दिया जाता है जो भाग करने से आता है। जैसे ये ऊपर संख्या हमारी क्या है, 2 3 1 0, जब भाग करते हैं दशमलव छोड़ दिया जाता है, बटे नीचे क्या है 3। अब इसमें अगर भाग करेंगे तो 3 7 21, 3 7 21, ये भाग करने से आएगा। अब हमारा घटाना कितना आया है, -2, तो इसका मतलब इधर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आप क्या देख रहे हैं इस ट्रिक में कि अगर हर के घटाने से अंश का घटाना जो है वो प्लस आता है, तो जो भाग करने से आता है उसमें उतने ही जीरो आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हर से अंश को घटाने से, मतलब हर में कितने अंक के बाद दशमलव है और अंश में कितने अंक के बाद दशमलव है, इसको घटाने से अगर गिनती माइनस में आती है तो फिर भागफल में उतने ही अंक इधर दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे मान लो ऊपर है आपका 5 और नीचे है 0.5, तो देखिए हर में दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, माइनस अंश में कोई दशमलव नहीं तो 0, तो 1 से 0 घटा तो क्या बचा 1, ये 1 का है प्लस का, तो जब आप 5 से 5 को भाग करोगे 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस का है तो भाग में 1 0 बढ़ जाएगा, तो 5/0.5 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए बेसिक का अगला टॉपिक है आवर्त दशमलव। आवर्त का मतलब बार बार रिपीट होना। जैसे मान लीजिए कोई आपकी संख्या लिखी हुई है 5/3, अब जब आप 3 से 5 को भाग करते हैं तो 1.66, ये 6 बार बार रिपीट होता है। तो अगर इसको आवर्त रूप में लिखना है तो कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 6, तो जो बार बार आता है उसके ऊपर ये बार का निशान लगा दिया जाता है। तो 5/3 को ऐसे लिखेंगे 1.6 और 6 के ऊपर बार का साइन लगा देंगे। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत का मतलब होता है इंग्लिश में टर्मिनेट, और इसका मतलब है जो पूरी तरह कट जाए। जैसे 1/5 है, 5 से आप भाग करोगे 1 को तो आप क्या आ जाएगा 0.2, ये पूरा कट गया तो क्या है, शांत है। अगर 12/3, 3 चक्कू 12, पूरा कट गया है, क्या है, शांत। लेकिन जब आप 5/3 को 3 से 5 को भाग करते हैं 3 से, तो ये 1.66, ये बार बार आ रहा है, मतलब ये शांत नहीं हो रहा, ये 5/3 क्या है, अशांत। ये मतलब होता है शांत और अशांत का। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2.1 - 6.3 माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट में 2.1 + 0.9, फिर प्लस 15.2 और बड़ा ब्रैकेट बंद, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर उसके बाद मझले को, फिर उसके बाद बड़े को। तो इसमें चूंकि मझला है ही नहीं तो सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे 2.1 को 2.1 लिख देंगे, -6.3 माइनस, अब जब आप 2.1 को और इसमें जोड़ोगे 0.9 में तो ये जोड़ आएगा कितना, 3, तो ये छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया। फिर क्या है, प्लस 15.2। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे कि जो आपका ये 2.1 है और जो 15.2 है ये आपका प्लस का है, तो ये 1 में जुड़ जाएगा। तो 15 और 2 17 और 0.1 0.2 मिलके 0.3, ये हो गया 17.3। और ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस 1 में जुड़ेंगे तो -6 और 3 9, ये हो जाएगा 9.3। अब जब 17 से 9 घटाओगे तो 8 और 0.3 से 0.3 कट जाएगा, तो सिर्फ आपका आंसर 8 आएगा। तो 8 यहाँ पे है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये यहाँ पे 8 लिखा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 50/0.2 माइनस 0.5/5 और इसका आंसर, ये आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखिए जैसे 50 को
आप भाग कर रहे हैं 0.2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। अगर दशमलव हटा दो तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, माइनस, फिर क्या है 0.5 और बटे कितना है 5। ये चिन्ह जो है माइनस का नहीं है, ये भागित का चिन्ह है। तो यहाँ पे हमने भागित का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर ये दशमलव काट दें तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब 2 से आप 500 को भाग करोगे तो आएगा 250। और यहाँ पे भागित को अगर आप गुणित लिखें तो जो 5/50 बना, तो जब भी भागित को गुणित लिखा जाता है तो भागित के बाद जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो जो 5/50 है ये हो जाएगा आपका 50/5। 5 से 50 को भाग करोगे तो 10 आएगा। अब जब 250 को 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2500। तो ये ए में 2500 लिखा है, तो यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है 10.5 का 2/3। ये जो है 10.5 के 3/5 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है मतलब घटाना। ये जो का अक्षर है, का मतलब होता है गुणा। तो 10.5 का मतलब गुणा और 2/3। अधिक कितना अधिक मीन्स घटाना है, किससे 10.5 का 3/5। तो 10.5 का मतलब गुणा 3/5। ये जो 4 हैं इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से एक सही है। तो यहाँ जब आप 3 से 105 को भाग करोगे तो आपका आएगा 35। 35 का 2 में गुणा करोगे 70। और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद लग गया दशमलव, इसका मतलब ये हो गया 7। फिर ये माइनस है, 5 से आप 10.5 को भाग करोगे तो आएगा 2.1 और गुणा कर दोगे फिर 3 से इसको, तो ये हो जाएगा 6.3। अब जब आप 7 से 6.3 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 10 से 3 गया 7, यहाँ कुछ नहीं तो आ गया 0.7। तो पहले में 0.97 है, गलत है। ये यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो 0.7 लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपका चौथा है 0.5 की घात 3 प्लस 0.6 का होल क्यूब बटे 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। इसको हल करना है और ये 4 आपके ऑप्शन लिखे हुए, इन्हीं में से एक सही है, सही को आपको टिक करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 ही संख्या दिख रही हैं, एक 0.5 एक 0.6, तो अगर हम इसको 0.5 को ए मान लें और जो 0.6 है इसको हम क्या मान लें, बी मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब और प्लस ये हो जाएगा बी क्यूब। और अगर हम ए बी को यहाँ पे गुणा करें, ए और बी को, तो ए है 0.5 और बी है 0.6 और 6 पंचे 30, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.30 का मतलब 0.3, यहाँ पे क्या है 0.3। इसका मतलब ये 0.3 जो है क्या है, ए बी है। तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए बी हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हो कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ये बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे नीचे ये क्या है आपका ए स्क्वायर है माइनस ये आपका क्या है ए बी है। क्यों ए बी है, क्योंकि जब हमने इसको और इसको गुणा किया था तो यही 0.3 आया था, प्लस ये 0.6 स्क्वायर का मतलब ये क्या है बी स्क्वायर।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा नंबर इससे कट गया, तो क्या बचा a प्लस बी। क्या बचा a प्लस बी। ए का मतलब 0.5 और प्लस बी का मतलब 0.6। इसको जोड़ दोगे तो 6 5 11 और एक अंक के बाद दशमलव तो 1.1। इसका मतलब ये 0.11 ये गलत है, 3.3 ये भी गलत है, 1.1 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थी आपकी दशमलव और भिन्न की पहली क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे से तैयारी करें। कल हम इसकी बताएंगे सेकंड क्लास, और ये पूरा चैप्टर सिर्फ 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद गणित का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।